नमस्कार। आर्टिकल 370 या गेहूं, दोनों में से एक चीज मिले तो क्या लेंगे? हो सकता है पाकिस्तान के लोग बोले कि हमें कश्मीर चाहिए, आर्टिकल 370 चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ऐसा नहीं सोचती। पाकिस्तान की सरकार ने बैक चैनल टॉक्स शुरू कर दिए हैं इंडिया के साथ। ये बातचीत, ये खबर अब कुछ जगहों पे आ गई है, लेकिन बैक चैनल टॉक्स क्यों हो रहे हैं और किस चीज के लिए हो रहे हैं, ये अभी तक कोई नहीं बता पाया। मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं, साथ में गेहूं की बात भी हो रही है। गेहूं के साथ साथ और दूसरी बातें भी हो रही हैं, गेहूं की बात भी हो रही है। कहां पर हो रही है, किस लेवल पे टॉक्स हो रही है, ये किसी को नहीं पता है, कहीं पे नहीं इंफॉर्मेशन नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट दोनों टाइट लिप्ड हैं इसके बारे में, लेकिन टॉक्स चल रही हैं और गेहूं की बात हो रही है। वैसे भी पाकिस्तान के पास गेहूं की कमी है, पाकिस्तान को इंपोर्ट करना है। शहबाज शरीफ ने पहले ही अपने देश को वादा कर दिया है कि मैं 40 रुपए किलो आटा दूंगा। 40 रुपए किलो आटे का मतलब उनको और सस्ते में खरीदना पड़ेगा। पाकिस्तान को इस समय 4 मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत है अपने खाने के लिए। गेहूं कम प्रोड्यूस हुआ है इस साल। इस खबर पे ज्यादा तफसील दूं इससे पहले, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी लेटेस्ट खबरें मिलती रहे। अब आते हैं इस खबर पर। पाकिस्तान को 4 मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत है, जिसमें से 2 मीट्रिक टन के लिए वो बात कर रहे हैं रशिया से। अब रशिया से गेहूं खरीदेंगे तो डॉलर में देना पड़ेगा पेमेंट, जो डॉलर नहीं है, जिसके लिए वो आईएमएफ में बैठे हैं। दूसरी चीज, वहां से आने का खर्चा भी पड़ेगा। इंडिया से बहुत सस्ता मिलेगा, रुपी के एंगल से मिलेगा, और इंडिया भी तैयार है। इंडिया की तरफ से भी ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि हम तैयार हैं। अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हो तो हम दे देंगे। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मतलब सरकार बात करे। पाकिस्तान जनरली ये स्टैंड रखता है, जब से 370 हटी है तब से ये स्टैंड रखता है कि ठीक है, प्राइवेट खरीद ले, हम नहीं खरीदेंगे। इन्होंने कोरोना वैक्सीन के साथ भी यही किया था। गवर्नमेंट ने इसीलिए शर्त रखी है कि भाई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करो, हम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 रुपए किलो गेहूं देना है, सब्सिडी देंगे अगर आप रशिया से लेंगे। यूक्रेन 7% गेहूं पैदा करता था वर्ल्ड का, वो गेहूं आ ही नहीं रहा मार्केट में, वो नहीं आ रहा, तो वर्ल्ड में गेहूं की प्राइसेस बढ़ी हैं। और खाएंगे क्या आप? कुछ खाने के लिए भी तो चाहिए ना, कितने दिन तक बिना खाए चलेगा काम? 370 इसीलिए साइडलाइन करके गेहूं पे बातचीत चल रही है। बैक चैनल टॉक्स, ये वही शहबाज शरीफ है, अभी 2 दिन पहले तक बोल रहे थे कि इंडिया 370 वापस लगाए, लेकिन बैक चैनल टॉक्स पे बातचीत चल रही थी कि हमारे साथ बात करो, हम ट्रेड खोलना चाह रहे हैं, हम पीस चाह रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यही बोला था कि हम इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे, हमारा स्टैंड वही है पिछली गवर्नमेंट वाला। क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने कश्मीर को इमोशनल इशू बना दिया है। लोग पूरा पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर हमारा हो जाए, हम उस कश्मीर को हड़प कर जाएं। लेकिन हड़प कैसे करेंगे? सिचुएशन आ गई 1965 वॉर वाली। 1965 वॉर में इनके प्रेसिडेंट अयूब खान ने बोला था कि भाई कुछ लाख कश्मीरियों के लिए हम पूरे पाकिस्तान को नहीं मरवा सकते। आज सिचुएशन वही आ गई है। खाने के लिए गेहूं नहीं है और कश्मीर की 370 की परवाह कौन करे? रशिया से जो गेहूं इंपोर्ट हो रहा है वो महंगा होगा, नो डाउट। और अभी तो 2 ही मीट्रिक टन की बात है, और 2 मीट्रिक टन कहां से आएगा? पूरा 4 भी इंडिया से लिया जा सकता है, डॉलर पेमेंट भी बच सकती है, उसको किया जा सकता है। इस पर रुपी पेमेंट पे भी किया जा सकता है। बहुत बेटर सिचुएशन होगी। ये भी हो सकता है कि वो हमसे गेहूं ले ले, वहां से कुछ आ जाए, तो मामला जितना हल्का फुल्का ऊपर नीचे हुआ वो पैसा पेमेंट हो सकता है। ये एक बहुत बढ़िया टेक्निक है जिस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काम कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, अगर बैक चैनल टॉक्स चल रही है, बातचीत चल रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पर बात कर रही है, नो डाउट अबाउट इट। एंगेजमेंट अच्छा है, लेकिन पाकिस्तानी ऑफिशियल्स शायद अपनी इज्जत बचाने के लिए, शायद ये बताने के लिए कि हम कश्मीर भूले नहीं है, क्योंकि वहां पे इमरान खान रैली पे रैली कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं इन्होंने धोखा दिया, देखो इंडिया को कितना अच्छा वो कर रहा है, वहां पे सस्ता तेल ले रहे हैं वो रशिया से, इंडिया की तारीफ करते हुए घूम रहे हैं, हमले पे हमले कर रहे हैं। तो कहीं एक हमला और ना आ जाए कि कश्मीर भूल करके गेहूं खरीद रहे हैं, हम भूखे मर जाते पर कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये वर्ड्स इमरान खान के लिए कहना तो बहुत आसान है ना, वो एक इंजेक्शन लगाते हैं और सट से बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए पाकिस्तानी ऑफिशियल्स अब तक इसे डिनाई कर रहे हैं कि हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही और हम बात करने के मूड में नहीं हैं। हम बैक चैनल टॉक जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब तक कश्मीर का स्टेटस ठीक नहीं होता तब तक कोई बातचीत नहीं करेंगे। हाँ, उस समय कश्मीर का 370 हटने के बाद से
दोनों कंट्रीज के बीच में जो व्यापार था, बिजनेस था, वो बंद हो गया। दोनों कंट्रीज के बीच में समझौता एक्सप्रेस चलनी बंद हो गई। दोनों कंट्रीज ने अपने एम्बेसडर भी विड्रॉ कर लिए। लेकिन उसके बाद फरवरी 2021 यानी कि पिछले साल दोनों कंट्रीज ने बैक चैनल टॉक्स के जरिए ही सीज फायर डिक्लेयर की थी बॉर्डर पे। ये बैक चैनल टॉक्स ही जो काम करती हैं और बहुत बढ़िया काम करती हैं। बैक चैनल टॉक्स के थ्रू गेहूं भी जा सकता है, जिसकी इस समय पाकिस्तान को बहुत जरूरत है। इसलिए नहीं कि खाना है, इसलिए कि शहबाज शरीफ ने खुद बोला कि 40 रुपए किलो दूंगा। कितनी सब्सिडी दे सकते हैं? पहले ही IMF सब्सिडी पे वो लगा रहा है कि सब्सिडी मत दो, तेल की सब्सिडी बंद करो, बिजली की प्राइसेस की सब्सिडी बंद करो। अब वो सब्सिडी का पैसा निकाल के गेहूं में डालेंगे तो IMF फिर बोलेगा अच्छा यहां की सब्सिडी वहां लगा दी, हमने आपको सब्सिडी बंद करने के लिए बोला था, आप सब्सिडी इधर की उधर कर रहे हो। तो इसमें भी पता है कि ये भी काम नहीं हो सकता। हाँ, एक क्लियर पॉलिसी है जो कि रूलिंग पार्टी के कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम किसी के साथ भी एंगेज कर सकते हैं, किसी के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। खासतौर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में UK और US दोनों चाह रहे हैं कि दोनों के कंट्रीज के रिलेशंस बेटर हो जाएं, बातचीत भी करवाना चाह रहे हैं। कई बार जैसे बोलते हैं न्योता आया कि बातचीत कर लो। UAE भी बातचीत कराना चाहता है, UAE भी चाहता है कि हमारे बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बेटर रिलेशंस हो। द रीजन बीइंग, कोई नहीं चाहता कि इस रिलेशन में इस रीजन में टेंशन हो। स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, इंडिया भी चाह रहा है। पाकिस्तान की खुद की इकोनॉमी खराब हो रही है, पाकिस्तान के पास अभी पैसा नहीं आया, IMF से पूरा पैसा में नहीं आया है। चाइना ने करीब $2 बिलियन से थोड़ा सा ज्यादा पैसा बोला तो है देंगे, लेकिन हर चीज सब्जेक्टेड टू IMF है। और IMF ये जरूर देखेगा कि स्टेबल गवर्नमेंट हो, स्टेबिलिटी हो, पीस हो रीजन में, तभी वो देगा इनकी गेहूं पॉलिसी, यानी कि इंपोर्ट करो गेहूं इंडिया से या रशिया से खरीद गेहूं इंपोर्ट करेंगे तो उसकी कीमत वहां पे जितनी है रशिया में, एक तो वो डॉलर में पेमेंट है और दूसरा वो वहां पे जितनी है वहां से वो घूम करके आएगा, पूरा एरिया को घूम करके आएगा, पूरा वो अटलांटिक देन मेडिटेरेनियन, और फिर उसकी शिपिंग कॉस्ट भी पड़ेगी। इंडिया से ज्यादा कॉस्ट कितनी पड़ेगी? अमृतसर से क्रॉस करना है 50 किलोमीटर दूर लाहौर पहुंच जाता है, गेहूं वहीं पहुंच गया पाकिस्तान में, एक बॉर्डर ही तो क्रॉस करना है, तो इसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी। और पाकिस्तान के दिमाग में एक बात और क्लियर है कि अगर इंडिया फ्री में गेहूं दे सकता है अफगानिस्तान को, तो हमें भी तो सस्ता दे सकता है। तो हम डॉलर खरीद के और रशिया से या किसी और कंट्री से क्यों खरीदें? जो हमें महंगा पड़े और उस पर हमें सब्सिडी देनी पड़े, इंडिया से बड़े आराम से मिल जाएगा। ये ईगो काहे की? किस बात की ईगो इशू बना करके हम इंडिया का गेहूं नहीं खाएंगे और महंगा खरीदें? और इकोनॉमी पहले कंस्ट्रेंट्स में शहबाज शरीफ साहब की मैं इस मामले में तारीफ करूंगा कि उन्होंने इकोनॉमी पे पहली बार सोचा, ध्यान से सोचा कि हमें इंडिया से बेटर रिलेशंस करने चाहिए। लेकिन ये सोच कितनी तब्दील हो पाएगी, इससे पहले इनके पास कंस्ट्रेंट्स बहुत हैं। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी, यानी कि जरदारी साहब के बेटे और जरदारी साहब खुद भी ये अपना एक नए नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट इलेक्शन में जाएंगे तो इंडिया से गेहूं खाने वाले या इंडिया के गेहूं मंगवाने वाले का एक स्टैंप जरूर लग जाएगी शहबाज शरीफ पे और नवाज शरीफ पे। और इमरान खान अलग चीखेंगे, इमरान खान तो पता नहीं क्या क्या चीख रहे हैं। ये एक चीज है जिसको उन्हें, जैसे बोलते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। शरीफ बहुत काबिल पॉलिटिशियंस हैं और बड़े साल से हैं, दे नो इट कि वो किस तरीके से इस नेगेटिव ये पाकिस्तानी लोगों के लिए नेगेटिव ही तो है कि हम इंडिया से गेहूं खाने पड़ रहा है। इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे तब्दील करना है, क्या उसका नैरेटिव देना है, ये शरीफ को समझाना पड़ेगा अपने लोगों को। और अपने लोगों को समझाने में माहिर तो वो हैं। जिस तरीके से उन्होंने अभी समझाया कि ये जो कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल की, हमने नहीं बढ़ाई, इमरान खान बढ़ा के गया था और हमें सिर्फ इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है। हो सकता है कि हम कुछ ही दिनों में देखें कि इंडिया का गेहूं पाकिस्तान जाने लगे और इंडिया को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।